आप सभी की यही एक प्रॉब्लम है, आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। हमारे यहाँ मोस्टली लर्नर यही करते हैं कि अंग्रेजी बोलना चाहते हैं लेकिन एक भी अक्षर प्रैक्टिस नहीं करते। वो अंग्रेजी में धारा प्रवाह होना चाहते हैं, वे फ्लुएंट अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, लेकिन अगर कह दिया जाए प्रैक्टिस करने के लिए तो प्रैक्टिस थोड़ा भी नहीं करते। आप लोग मेरी बात समझ में आ रहे हैं ना। और अंग्रेजी बोलने के लिए या किसी भी भाषा को बोलने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस क्या है? बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप दुनिया का कोई भी भाषा सीख सकते हैं। अंग्रेजी की बात ही छोड़ दीजिए। हम लोग आज बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। मैं आज आपको बहुत सारा एडवांस यूजेज बताऊंगा जिसका प्रयोग करके आप आसानी से अंग्रेजी अच्छा खासा बोल सकते हैं। और आप भी, अगर आप भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, आप भी अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, तो यह वीडियो आप ही के लिए। चलिए जानते हैं आज का जो मेरा प्रैक्टिस सेशन है क्या है। एक हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, इसका प्रयोग मैं आज आपको बताने वाला हूं। और इस प्रयोग को आपको भली भांति जानना है कैसे प्रयोग होता है। हैज़ टू का प्रयोग देखिए अंग्रेजी भाषा में बहुत काफ़ी किया जाता है। हैज़ टू का जो प्रयोग है अंग्रेजी भाषा में इतना काफ़ी किया जाता है कि जब कभी भी कोई भी अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति है वो सबसे ज़्यादा किसी यूज का अगर यूज करता है तो वह होता है हैज़ टू। क्या होता है? हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। हैज़ टू और हैव टू का जो आईडी है, आइडेंटिफिकेशन है, वो है ना है, नी है, ने है, ना पढ़ता है, ना पढ़ती है, ना पढ़ते हैं। मतलब ना है, नी है, ने है, ना पढ़ता है, ना पढ़ती है, नी पढ़ते हैं। इस तरह के अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं, मुझे जाना है, ना है, मुझे खाना खाना है, ना है, मुझे पढ़ना है, ना है, नी है, ने है। अगर इस तरह का सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं तो वहाँ पे आप हैज टू और हैव टू लगाएंगे, क्योंकि ना है, नी है, ने है, ये आपका प्रेजेंट में है। किस में है? प्रेजेंट में। और यहाँ पे आप आसानी से यूज करेंगे हैज टू और हैव टू। हैज टू और हैव टू का प्रयोग करके इससे संबंधित आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे क्रिकेट खेलना है, I have to play cricket. आई हैव टू प्ले क्रिकेट। मुझे कपड़ा धोना है, I have to wash clothes. आई हैव टू वॉश क्लोथ। मुझे गाना गाना है, I have to sing a song. मुझे क्रिकेट खेलना है, I have to play cricket. मुझे प्रश्न पूछना है, I have to ask questions. आई हैव टू आस्क क्वेश्चन। मुझे प्रश्न पूछना है, I have to ask questions. मुझे सब्जी खरीदना है, I have to buy vegetables. उसे बाजार जाना है, He has to go to market. ही हैज टू गो टू मार्केट। देखिए ही सी इट नेम के साथ हैज टू लगेगा और आई वी यू दे के साथ हैव टू लगेगा। ही सी इट नेम के साथ क्या लगेगा? हैज टू। और आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा? हैव टू। पापा को बाजार जाना है, Father has to go to market. फादर हैज टू गो टू मार्केट। मुझे प्रश्न पूछना है, I have to ask questions. मोहन को कार चलाना है, Mohan has to drive car. मोहन हैज टू ड्राइव कार। मोहन को कार चलाना है, Mohan has to drive car. उसे नहाना है, He has to bath. ही हैज टू बाथ। उसे नहाना है, He has to bath. मम्मी को खाना बनाना है, Mother has to cook food. मदर हैज टू कुक फूड। मम्मी को खाना बनाना है, Mother has to cook food. मुझे कपड़ा धोना है, I have to wash clothes. भैया को नौकरी करना है, Brother has to do job. ब्रदर हैज टू डू जॉब। भैया को नौकरी करना है, Brother has to do job. मुझे फॉर्म भरना है, I have to fill up the form. आई हैव टू फिल अप द फॉर्म। मुझे फॉर्म भरना है, I have to fill up the form. मुझे पत्र भेजना है, I have to send letter. आई हैव टू सेंड अ लेटर। मुझे पत्र भेजना है, I have to send a letter. मुझे एडमिशन लेना है, I have to take admission. आई हैव टू टेक एडमिशन। मुझे एडमिशन लेना है, I have to take admission. मुझे पानी पीना है, I have to drink water. आई हैव टू ड्रिंक वाटर। मुझे पानी पीना है, I have to drink water. मुझे भैया के साथ क्रिकेट खेलना है, I have to play cricket with brother. आई हैव टू प्ले क्रिकेट विद ब्रदर। मुझे भैया के साथ क्रिकेट खेलना है, I have to play cricket with brother. मुझे दिल्ली जाना है, I have to go to Delhi. मुझे तुम्हारे पापा से शिकायत करना है, I have to complain with your father. आई हैव टू कंप्लेन विद योर फादर। मुझे तुम्हारे पापा से शिकायत करना है, I have to complain with your father. मुझे सुबह में जगना है, I have to wake up in the morning. आई हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह में जगना है, I have to wake up in the morning. मुझे तुमसे तुलना करना है, I have to compare with you. आई हैव टू कंपेयर विद यू। मुझे तुमसे कंपेयर करना है, I have to compare with you. मुझे उसे निमंत्रण देना है, I have to invite him. आई हैव टू इनवाइट हिम। मुझे उसे निमंत्रण देना है, I have to invite him. मुझे रात में सोना है, I have to sleep in the night. मुझे एडमिशन लेना है, I have to take admission. मुझे अंग्रेजी बोलना है, I have to speak English.
मुझे दौड़ना है। I have to run. मुझे 10 किलोमीटर दौड़ना है। I have to run 10 kilometers. आई हैव टू रन 10 किलोमीटर, मुझे 10 किलोमीटर दौड़ना है। I have to run 10 kilometers. मुझे 10 किलोमीटर दौड़ना है। I have to run 10 kilometers. मुझे कार चलाना है। I have to drive car. मुझे कार खरीदना है। I have to buy car. आई हैव टू परचेज कार, मुझे कार खरीदना है। I have to purchase car. मुझे सब्जी काटना है। I have to chop vegetable. आई हैव टू चॉप वेजिटेबल, मुझे सब्जी काटना है। I have to chop vegetable. मुझे रोटी बेलना है। I have to roll chapati. आई हैव टू रोल चपाती, मुझे रोटी बेलना है। I have to roll chapati. मुझे रोटी सेकना है। I have to bake chapati. आई हैव टू बेक चपाती, मुझे रोटी सेकना है। I have to bake chapati. मुझे सुबह में पूजा करना है। I have to worship in the morning. आई हैव टू वर्शिप इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह में पूजा करना है। I have to worship in the morning. मुझे पत्र लिखना है। I have to write a letter. तो मुझे उम्मीद है हैज टू और हैव टू का कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया ना? आज के बाद इसका यूज करके आप आसानी से ना है, नी है, ने वाला सेंटेंस आप आसानी से बोल सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी आता है ना पढ़ता है, ना पढ़ती है, ने पढ़ते हैं। अगर इस तरह का भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं तो वहां पर भी हैज टू और हैव टू का प्रयोग होता है, आप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले। मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। मुझे कहना पड़ता है, आई हैव टू से। मुझे बताना पड़ता है, आई हैव टू टेल। मुझे प्रश्न पूछना पड़ता है, आई हैव टू आस्क क्वेश्चन। आप लोग समझ में आ रहा है ना? चलिए, मुझे पूजा करना पड़ता है, I have to worship. आई हैव टू वर्शिप। मुझे पूजा करना पड़ता है। I have to worship. मुझे खेलना पड़ता है, I have to play. मुझे दौड़ना पड़ता है। I have to run. मुझे पढ़ाना पड़ता है, I have to teach. मुझे सीखना पड़ता है। I have to learn. मुझे बुलाना पड़ता है, I have to call. आई हैव टू कॉल। मुझे बुलाना पड़ता है। I have to call. पापा को बेंगलोर जाना पड़ता है। Father has to go to Bangalore. फादर हैज टू गो टू बेंगलोर। पापा को बेंगलोर जाना पड़ता है। Father has to go to Bangalore. जबरदस्त, पापा को बेंगलोर जाना पड़ता है। Father has to go to Bangalore. मम्मी को शिकायत करना पड़ता है। Mother has to complain. जबरदस्त, मदर हैज टू कंप्लेन। मम्मी को शिकायत करना पड़ता है। Mother has to complain. मुझे यात्रा करना पड़ता है, I have to travel. आई हैव टू ट्रैवल। मुझे यात्रा करना पड़ता I है। have to travel. उसे टीवी देखना पड़ता है, He has to watch TV. ही हैज टू वॉच टीवी। उसे टीवी देखना पड़ता है। He has to watch TV. मुझे उधर देखना पड़ता है, I have to see there. आई हैव टू सी देयर। मुझे उधर देखना पड़ता है। I have to see there. तो ये तो था अभी प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट। आप लोग समझ आ रहा ना? तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को जो प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट का कॉन्सेप्ट। किसका सीखने वाले हैं? पास्ट का कॉन्सेप्ट। पास्ट का कॉन्सेप्ट सेम है, बस उसमें लगता है हैड टू, बस आइडेंटिफिकेशन चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है? आइडेंटिफिकेशन। जो उसका आईडी होता है, पहचान होता है, वही चेंज हो जाता है। चलिए चेंज करते हैं इसको। देखिए, ना था, नी थी, ने थे। ना था, नी थी, ने थे। ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, ना पढ़ते थे। पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, इन सभी से संबंधित अगर सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं तो आप आसानी से बोल सकते हैं। चलिए जानते कैसे। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे खेलना था, आई हैड टू प्ले। मुझे बोलना था, I had to speak. आई हैड टू स्पीक। मुझे कहना था, I had to say. मुझे दौड़ना था, I had to run. मुझे नहाना था, I had to bath. मुझे पढ़ाना था, I had to teach. मुझे इंतजार करना था, I had to wait. आई हैड टू वेट। मुझे इंतजार करना था, I had to wait. मुझे प्रश्न पूछना था, I had to ask questions. जबरदस्त। मुझे कपड़ा धोना था। I had to wash clothes. तो ना था, नी थी, ने थे था। अगर आपको ऐसे बोलना मुझे जाना पड़ता था, वहां पर भी आपको हैड टू लगाना है। क्या लगाना है? हैड टू। क्या लगाना है? हैड टू। मुझे खेलना पड़ता था, I had to play. आई हैड टू प्ले। मुझे सब्जी खरीदना पड़ता था, I had to buy vegetables. पापा को पैसा कमाना पड़ता था, Father had to earn money. फादर हैड टू अर्न मनी। पापा को पैसा कमाना पड़ता था। Father had to earn money. हाँ, उसे पत्र लिखना पड़ता था, He had to write a letter. ही हैड टू राइट अ लेटर। उसे पत्र लिखना पड़ता था, He had to write a letter. उसे किताब पढ़ना पड़ता था, He had to read book. ही हैड टू रीड बुक। उसे किताब पढ़ना पड़ता था, He had to read book. उसे चिल्लाना पड़ता था, He had to cry. ही हैड टू क्राई। शिकारी को शिकार करना पड़ता था, Hunter had to hunt. हाँ, हंटर हैड टू हंट। शिकारी को शिकार करना पड़ता था। Hunter had to hunt. धोबी को कपड़ा धोना पड़ता था। Washerman had to wash clothes. हाँ, जबरदस्त। धोबी को कपड़ा धोना पड़ता था, Washerman had to wash clothes. वाशरमैन हैड टू वॉश क्लोथ। धोबी को कपड़ा धोना पड़ता था, Washerman had to wash clothes. जबरदस्त। पुजारी को पूजा करना पड़ता था, Worshipper had to worship. वर्शिपर हैड टू वर्शिप। पुजारी को पूजा करना पड़ता था। Worshipper had to worship. मुझे पैसा कमाना पड़ता था, I had to earn money. चोरों को पैसा चुराना पड़ता था, Thieves had to steal money. जबरदस्त। थीव्स हैड टू स्टील मनी।
एक चोर नहीं है, इसमें कई चोर है, तो आप थीप्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? थीप्स। चलिए जानते हैं। मुझे फूल तोड़ना पड़ता था। I had to pluck flower. मम्मी को फूल तोड़ना पड़ता था। Mother had to pluck flower. मुझे मेला जाना पड़ता था। I had to go to fair. जबरदस्त। आई हैड टू गो टू फेयर, मुझे मेला जाना पड़ता था। I had to go to fair. मुझे मेला जाना पड़ता था। I had to go to fair. उसे फुटबॉल खेलना पड़ता था। He had to play football. उसे फुटबॉल खेलना पड़ता था। He had to play football. सचिन को बॉल फेंकना पड़ता था। Sachin had to throw ball. जबरदस्त। तो अभी मुझे उम्मीद है ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। पास्ट का एक कंसेप्ट और है, एक आइडेंटिफिकेशन और है, जो है पढ़ा पढ़ी पढ़े। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले। मुझे खेलना पड़ा, I had to play. मुझे बोलना पड़ा, I had to speak. मुझे नहाना पड़ा, I had to bath. मुझे इंतजार करना पड़ा, I had to wait. मुझे झगड़ा करना पड़ा, I had to fight. आई हैड टू फाइट। मुझे झगड़ा करना पड़ा, I had to fight. मुझे तुम्हारे पापा शिकायत करना पड़ा, I had to complain with your father. मुझे पैसा कमाना पड़ा, I had to earn money. मुझे घर सजाना पड़ा, I had to decorate home. उसे फर्श साफ करना पड़ा, He had to clean the furnace. ही हैड टू क्लीन फर्श, उसे फर्श साफ करना पड़ा। He had to clean the furnace. मुझे मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ा। I had to read mathematics. तो मुझे उम्मीद है पास्ट का कंसेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया ना? Yes, sir. अगर इसी से संबंधित आप फ्यूचर में बनाना चाहते हैं तो इसका कंसेप्ट बहुत आसान है। विल हैव टू लगाना है। क्या लगाना है? विल हैव टू। ही, सी, इट, नेम एंड आई, बी, यू, दे सभी साथ आपको विल हैव टू लगाना है। क्या लगाना है? विल हैव टू। चलिए जानते हैं। पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। अगर आप इस तरह का ना होगा, नी होगी, ने होंगे, ना पढ़ेगा, नी पढ़ेंगी, ने पढ़ेंगे, ना होगा, नी होगी, ने होंगे, ना पढ़ेगा, नी पढ़ेंगी, ने पढ़ेंगे। अगर इस तरह का सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं तो वहां पे लगाएंगे विल हैव टू और शैल हैव टू। ये फ्यूचर का कंसेप्ट है, ठीक है। मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। मुझे जाना पड़ेगा, I will have to go. मुझे खेलना पड़ेगा, I will have to play. मुझे इंतजार करना पड़ेगा। I will have to wait. आप लोगों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोग अपने बॉडी को मूवमेंट नहीं देते हैं। आप लोग अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह नहीं बोलते हैं। बोलिए इसे, आप लोग ऐसे बोलिए ना कि लगे कि मैं बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए बोलिए, मुझे खेलना पड़ेगा, I will have to play. आई विल हैव टू प्ले। मुझे खेलना पड़ेगा, I will have to play. मुझे तुम्हारे पापा से कहना पड़ेगा, I will have to say to your father. आई विल हैव टू से टू योर फादर। मुझे तुम्हारे पापा से कहना पड़ेगा, I will have to say to your father. मुझे सचिन के साथ क्रिकेट खेलना पड़ेगा। I will have to play cricket with Sachin. जबरदस्त। आई विल हैव टू प्ले क्रिकेट विद सचिन। मुझे बाजार जाना पड़ेगा, I will have to go to market. मुझे कार चलाना पड़ेगा, I will have to drive car. मुझे प्रश्न पूछना पड़ेगा, I will have to ask question. आई विल हैव टू आस्क क्वेश्चन। मुझे डांस करना पड़ेगा, I will have to dance. आई विल हैव टू डांस। मुझे डांस करना पड़ेगा, I will have to dance. मुझे नहाना पड़ेगा, I will have to bath. पापा को सोना पड़ेगा, Father had to sleep. फादर विल हैव टू स्लीप। पापा को सोना पड़ेगा, Father will have to sleep. पापा को सोना पड़ेगा। Father will have to sleep. हाँ, भैया को साइकिल चलाना पड़ेगा, Brother will have to ride bicycle. ब्रदर विल हैव टू राइड बाइसिकल। भैया को साइकिल चलाना पड़ेगा। Brother will have to ride bicycle. जबरदस्त। मुझे दरवाजा खोलना पड़ेगा, I will have to open the door. मुझे उठना पड़ेगा, I will have to stand. आई विल हैव टू स्टैंड। मुझे उठना पड़ेगा, I will have to stand. मुझे बैठना पड़ेगा, I will have to sit. मुझे पंखा चालू करना पड़ेगा, I will have to switch on the fan. तुम्हें पंखा चालू करना पड़ेगा, You will have to switch on the fan. यू विल हैव टू स्विच ऑन द फैन। तुम्हें पंखा चालू करना पड़ेगा, You will have to switch on the fan. तुम्हें सब्जी बेचना पड़ेगा, You will have to sell vegetable. तुम्हें परीक्षा पास करना पड़ेगा, You will have to pass exam. यू विल हैव टू पास एग्जाम। तुम्हें परीक्षा पास करना पड़ेगा, You will have to pass exam. तुम्हें अध्यापक से प्रश्न पूछना पड़ेगा। You will have to ask question with teacher. हाँ, जबरदस्त। यू विल हैव टू आस्क क्वेश्चन विद टीचर। तुम्हें नहाना पड़ेगा, You will have to bath. तुम्हें लड़ना पड़ेगा, You will have to fight. तुम्हें बोलना पड़ेगा, You will have to speak. यू विल हैव टू स्पीक। तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, You will have to run. तुम्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, You will have to work hard. यू विल हैव टू वर्क हार्ड। तो मुझे उम्मीद है यह सारा कंसेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया ना? Yes, अब हम लोग सीखने वाले बहुत ही शानदार यूज जिसका नाम है इज एम आर अबाउट टू, वाज वर अबाउट टू, विल बी अबाउट टू और शैल बी अबाउट टू। जैसे होता क्या है ना कि अगर आपको ऐसे बोलना है, मैं नेवाला है, नेवाली है, नेवाले, मैं जाने वाला हूँ, ने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ, ने वाला हूँ, वह पढ़ने वाला है, ने वाला है, वह दौड़ने वाला है, वह बोलने वाला है, वह सोने वाला है, पापा आने वाले हैं, मैं जाने वाला हूँ, मम्मी
खाना बनाने वाली है, ने वाली है। तो जब कभी भी इस तरह का सेंटेंस आपको बोलना होगा तो वहां पे इज एम आर अबाउट टू लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? इज एम आर अबाउट टू। ये प्रेजेंट का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है? प्रेजेंट का। अगर आपको ऐसे बोलना है, मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो। मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो। आई एम अबाउट टू गो। मैं खाने वाला हूँ, I am about to eat. आई एम अबाउट टू ईट। मैं बोलने वाला हूँ, I am about to speak. आई एम अबाउट टू स्पीक। मैं बोलने वाला हूँ, I am about to speak. मैं सोने वाला हूँ, I am about to sleep. मैं पढ़ाने वाला हूँ, I am about to teach. मैं कठिन परिश्रम करने वाला हूँ, I am about to work hard. आई एम अबाउट टू वर्क हार्ड। मैं कठिन परिश्रम करने वाला हूँ, I am about to work hard. मैं दौड़ने वाला हूँ, I am about to run. आई एम अबाउट टू रन। मैं दौड़ने वाला हूँ। I am about to run. पापा बाजार जाने वाले हैं, Father is about to go to market. फादर इज अबाउट टू गो टू मार्केट। पापा बाजार जाने वाले हैं। Father is about to go to market. मोहन घास काटने वाला है, Mohan is about to cut grass. मोहन इज अबाउट टू कट ग्रास। मोहन घास काटने वाला है। Mohan is about to cut grass. जबरदस्त। मैं फर्श साफ करने वाली हूँ, I am about to clean the first. आई एम अबाउट टू क्लीन द फर्श। मैं फर्श साफ करने वाली हूँ। I am about to clean the first. वो लोग चिल्लाने वाले हैं। They are about to cry. जबरदस्त। दे आर अबाउट टू क्राई। वे लोग चिल्लाने वाले हैं। They are about to cry. वे लोग खेलने वाले They हैं। are about to play. हम लोग पहुँचने वाले हैं। We are about to reach. वी आर अबाउट टू रीच। हम लोग पहुँचने वाले हैं। We are about to reach. आप लोग समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. जबरदस्त। हम लोग पहुँचने वाले हैं। We are about to reach. वे लोग झगड़ा करने वाले हैं। They are about to fight. दे आर अबाउट टू फाइट। वे लोग घर सजाने वाले हैं। They are about to decorate home. दे आर अबाउट टू डेकोरेट होम। वे लोग घर सजाने वाले हैं। They are about to decorate home. दे आर अबाउट टू डेकोरेट होम। वे लोग घर सजाने वाले हैं। They are about to decorate home. वे लोग नाचने वाले हैं। They are about to dance. वह कंप्यूटर चलाने वाला है। He is about to operate computer. जबरदस्त। ही इज अबाउट टू ऑपरेट कंप्यूटर। वह कंप्यूटर चलाने वाला है। He is about to operate computer. मम्मी खाना बनाने वाली है। Mother is about to cook food. जबरदस्त। आप लोग समझ में आ गया ना? अगर इसी चीज को पास्ट में बोलना चाहते हैं, मैं जाने वाला था, तो यहाँ पे आपको लगाना है वाज और वर। क्या लगाना है? वाज और वर। क्या लगाना है? Was or were. मैं जाने वाला था, मैं खाने वाला था, मैं बोलने वाला था, मैं सोने वाला था, ने वाला था, ने वाली थी, ने वाले थे। तो अगर पास्ट में बोलना चाहते तो वहां पे आपको लगाना है वाज वर अबाउट टू। क्या लगाना है? वाज वर अबाउट टू। क्या लगाना है? वाज वर अबाउट टू। मैं जाने वाला था, आई वाज अबाउट टू गो। मैं जाने वाला था, I was about to go. मैं खेलने वाला था, I was about to play. आई वाज अबाउट टू प्ले। मैं खेलने वाला था, I was about to play. मैं पूछने वाला था, I was about to ask. आई वाज अबाउट टू आस्क। मैं पूछने वाला था, I was about to ask. मैं नहाने वाला था, I was about to bath. मैं प्रश्न पूछने वाला था, I was about to ask questions. मैं कठिन परिश्रम करने वाला था, I was about to work hard. आई वाज अबाउट टू वर्क हार्ड। मैं कठिन परिश्रम करने वाला था। I was about to work hard. मेरी मम्मी खाना बनाने वाली थी। My mother was about to cook food. माई मदर वाज अबाउट टू कुक फूड। मेरी मम्मी प्रश्न पूछने वाली थी। My mother was about to ask questions. जबरदस्त। मेरी मम्मी प्रश्न पूछने वाली थी। My mother was about to ask questions. वे लोग कठिन परिश्रम करने वाले थे। They were about to work hard. दे वर अबाउट टू वर्क हार्ड। वे लोग कठिन परिश्रम करने वाले थे। They were about to work hard. जबरदस्त। वे लोग साइकिल चलाने वाले थे। They were about to ride bicycle. दे वर अबाउट टू राइड बाइसिकल। वे लोग कार चलाने वाले थे। They were about to drive car. दे वर अबाउट टू ड्राइव कार। वे लोग फूल तोड़ने वाले थे। They were about to pluck flowers. दे वर अबाउट टू प्लक फ्लावर। मैं नहाने वाला था, I was about to bath. आई वाज अबाउट टू बाथ। मैं जगने वाला था, I was about to wake up. आई वाज अबाउट टू वेक अप। मैं घर सजाने वाला था, I was about to decorate home. आई वाज अबाउट टू डेकोरेट होम। मैं घर सजाने वाला था, I was about to decorate home. मैं रोड पर 10 किलोमीटर दौड़ने वाला था, I was about to run on the road 10 kilometers. आई वाज अबाउट टू रन 10 किलोमीटर ऑन द रोड। समझ में आया ना? आई वाज अबाउट टू रन 10 किलोमीटर ऑन द रोड। मैं रोड पर 10 मिनट दौड़ने वाला था, I was about to run 10 kilometers on the road. मैं स्कूल जाने वाला था, I was about to go to school. मैं तुम्हारे सर से शिकायत करने वाला था। I was about to complain with your sir. हाँ, जबरदस्त। आई वाज अबाउट टू कंप्लेन विद योर सर। टीचर सर बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई वाज अबाउट टू कंप्लेन विद योर सर। कोई बात नहीं, चलिए। आई वाज अबाउट टू कंप्लेन विद योर सर। मैं तुम्हारे सर से शिकायत करने वाला था। I was about to complain with your sir. आई वाज अबाउट टू कंप्लेन विद योर सर। मैं अंग्रेजी सीखने वाला था। I was about to learn English. मेरा भाई एडमिशन लेने वाला था। My brother was about to take admission. जबरदस्त। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को पास्ट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखने वाले फ्यूचर का कंसेप्ट। विल बी अबाउट टू, शैल बी अबाउट टू। समझ आया ना?
तो यहाँ पे आपको अगर ऐसे सेंटेंस बोलना होगा, वह जाने वाला होगा, ही विल बी अबाउट टू गो, ही विल बी अबाउट टू गो। वह खाने वाला होगा, He will be about to eat. ही विल बी अबाउट टू ईट। वह सोने वाला होगा, He will be about to sleep. वह नहाने वाला होगा, He will be about to bath. वह दौड़ने वाला होगा, He will be about to run. जबरदस्त, वह साइकिल चलाने वाला होगा, He will be about to ride bicycle. जबरदस्त, वह कार चलाने वाला होगा। He will be about to ride car. तो इस तरह से जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी अंग्रेजी में इंप्रूवमेंट आ ही जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? और आप लोग जो है प्रैक्टिस करते नहीं है और चाहते हैं कि धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना। इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, do practice as much as possible, because without doing practice, if you want to speak fluent and confident English, then it is not possible you can speak single word or single sentence regarding the English language. To speak fluent and confident English, practice is must. Practice is must. With the help of the practice, you can know entire process, how to speak this sentence and how to speak this sentence, and what should be my first sentence and what should be my last sentence. You can know entire process regarding the learning English. Otherwise, without practice, if you want to be fluent in English language, if you want to speak effective English language at any kind of place, so I mean to say that it is not possible you can define any kind of topics, you can represent yourself, you can express yourself. English is very easy, but it is totally up to the practice. English is very easy, but it is totally up to the practice. If you are doing practice as much as possible according to yourself at any kind of place, so I mean to say that you will be able to speak effective English language without facing any challenges, without facing any nervousness, shyness, embarrassment, barriers. If you are facing such kind of problem, with the help of the practice, you can remove all the problems. All the problems you can remove. But otherwise, if you want to remove all the problems which you are facing, so without practice, you cannot remove all the problems. That is why I am appealing to you, please try to do practice as much as possible regarding the learning English language, because with the help of the practice, you can speak small sentences, long sentences, complex sentences, any kind of sentences, variety of sentences, multiple sentences. You can speak any kind of thing, whatever you want to speak. होता क्या है ना कि हमारे समाज में अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा हवा है। अगर कोई बोल देता है कहीं पे अंग्रेजी, तो उसको लेके लोग सर पे चढ़ जाते हैं, क्यों अंग्रेजी बोल रहे हो, काहे बोल रहे हो। तो जो लोग ऐसा कहते हैं वही लोग सबसे पहले अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम में भेजते हैं पढ़ने के लिए। आप लोग मेरे बात समझ रहे हैं ना। और सबसे पहले वही अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं पढ़ने के लिए, और उनका बच्चा एक भी अच्छा अंग्रेजी बोल नहीं पाता। पैसा भरपूर दे रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, लेकिन उनका बच्चा एक भी अच्छा अंग्रेजी नहीं बोल पाता है। आप देखिएगा आपके समाज में, हमारा जो समाज है, हम लोग छोटे छोटे गांव से, कई बड़े गांव से नहीं है, हम लोग के पास ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ पे हम लोग हमेशा अंग्रेजी में वार्तालाप करें, अंग्रेजी में कम्युनिकेशन करें और अंग्रेजी सीख जाएं आसानी से। ऐसा हमारे पास समाज नहीं है। लेकिन होता क्या है, हम लोग को अगर अंग्रेजी सीखना है तो यह टोटली डिपेंड है प्रैक्टिस पर। किस पर डिपेंड है? प्रैक्टिस पर। आसानी से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रैक्टिस। आई हैव आल्सो लर्न मेनी काइंड ऑफ थिंग्स विद द हेल्प ऑफ द प्रैक्टिस। मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है प्रैक्टिस के माध्यम से। हमारे पास कोई भी इन्वायरमेंट, जैसे आपके पास छोटा गांव है ना जहाँ पे कोई अंग्रेजी का इन्वायरमेंट नहीं है, वैसे मेरे पास भी छोटा एक गांव है जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे अंग्रेजी का कोई इन्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा अंग्रेजी बोल लेता हूँ। उसी को मैं आपको, उसी तरह से मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ। जिस चीज़ों को मैं फेस किया हूँ उस चीज़ों को आप न फेस करें। आप मेरी बात समझ रहे हैं, और आप आसानी से धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने का प्रयास करें। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप लोग को यह सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया करके उनसे थोड़ा बोल दीजिए जो लोग वीडियो देख रहे हैं। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। टिल देन, बाय बाय।